Hey guys, welcome to the very first episode of Untied Podcast with Cash. We have an amazing episode lined up for you. We have had Roshil, Devashish, Tarun, and my co-host Ril Jode with me. I hope you like the video. We have worked really hard for it. And don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you. Hope you enjoyed. Zero, let's go. So, how are you guys? How are you all doing? Fine. Fine. I guess. Fine. I think we are And talking actually, I'm after fine. like 1 year or something. More than a year, I would say. More than a year. मैं तो तरुण के साथ लास्ट 8th में बात किया था शायद. हाँ. 8 वरना से बात तो देखिए. हाथ मिला ऐसा ऐसा हाथ दिखाया बस. हाँ, Like, मेरे को हम बहुत लोग ही ना कम यूजुअली दिखता स्कूल में ना सिर्फ वॉशरूम में ही मिलते हैं. कुछ भी बताओ. हाँ. हम लोग मिलते तो Washroom वॉशरूम में में. मिलते True. और रोशिल के है. साथ क्लास में और नहीं तो मैक्स टू मैक्स अपने टर्फ पे, पुदर के टर्फ पे. मुझे उससे मुझे ज्यादा तो कुछ रुशिल ऑलमोस्ट हर दिन दिखता था बस लाइन में. नहीं. एकदम रुशिल डा स्नैक. एक्चुअली ना हम लोग ये देवा, तरुण, सजल और मैं, ये हम लोग का लिटिल नॉस्टैल्जिक मोमेंट है कि हम लोग 7th के बाद अभी बैठ के एकदम लास्ट बेंच की तरह बात कर रहे हैं. हाँ, अभी फाइनली 7 के ये बाद एकदम मतलब नॉस्टैल्जिक मोमेंट है अपन लोग के लिए कि देवा 7th स्टैंडर्ड वाज अ ब्रिलियंट ईयर. हाँ, वो हाँ, बहुत seven- इवन 9th grade was seventh- amazing. Even 9th grade was amazing. राखी मैम के साथ मतलब भाई पार्टी एकदम पार्टी मतलब. सही So है. coming to the main point of discussion today, for which Yes, we have gathered sir. here. आज का पहला सवाल ये है. Between Marvel and DC, which studio do you guys think has nailed the formula for wowing the audience? Marvel. 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 Yeah, okay. I mean, I agree to that question. I agree to it. मेरे पास No doubt. मेरे पास सपोर्टिंग है उसके लिए. मेरे पास अरे, supporting हाँ, वही तो बहुत support करने support के लिए है. है. Like- because they have मार्वल ने that Snyder because of क्लोज कर Snyder. दिया, वो तो ट्रोल कर रहे थे. पहले एक आदमी के बात करेगा. हाँ, पहले देवाशीष बोल. अपना देवाशीष बोल opinion दे. पहले. कुछ नहीं, बोल नहीं, नहीं. हाँ, बोले, देवा बोल दे. बोल. देख मैं for me it is Snyder cut. अरे पूरा- भाई तू मेरा देख, भाई देख. है. तू मेरा अबे, भाई है. overall- अरे Snyder पर Cut. स्नाइडर overall कट देख. एक मूवी है. पर स्नाइडर कट एक मूवी एक है. No, I मार्वल के consider- पूरा I यूनिवर्स consider मार्वल का पूरा Snyder- यूनिवर्स है. I consider Snyder but- Cut equivalent to Infinity War. I know Endgame is the हाँ, best. हाँ, मैं Endgame का shit fact, करके बैठा है. fact. अरे Endgame but is the best superhero अरे- movie of all time. But Snyder Cut is a classic. हाँ. स्नाइडर कट अच्छा ये खासा Snyder चला, cut में क्या है review पता है देखो. क्या? ये मतलब 4 घंटे उन्होंने movie है सारी और क्या? जितने भी अभी तक मूवीज हुए ना डीसी के उन्होंने एक साथ पूरा वो जो कट सीन्स हुए थे ना ऑल पूरे डिलीटेड जो भी था मेन चीज उसका तो उन्होंने वो सब ये कर दिया अरे बट पूरा ऐड कर दिया स्नाइडर कट. ओवरऑल देखना ओवरऑल डीसी वर्सेस मार्वल क्वेश्चन में तो स्नाइडर अगर कट काफी ओवरऑल डाल देगा में बीच में. ओवरऑल में अभी तक ये मार्वल बहुत ये कर रहा था जो अभी बैटमैन देखिए, भी आने वाला है वो देख. मार्वल हाँ, हाइप रॉबर्ट क्रिएट करता पैटिंसन है. अच्छा मैन भाई. रॉबर्ट पैटिंसन इज अ वेरी गुड एक्टर. हाँ ठीक है. ओके. जानता हूँ लेकिन मेरे अरे को बट वी आर टॉकिंग अबाउट फिट नहीं we are लगता talking वो about बीच में. individual studios ना. We are not talking about See, before Like, Marvel individual Cinematic movie Universe, नहीं है. every नहीं, time Robert we Pattinson said actually- Nolan's Dark Knight was trademark. Nolan's Dark वो Knight तो है was back trademark. का. Okay. हाँ, So, true. उसको Back देखते हुए मैन ऑफ स्टील बनाया हाँ. गया. जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील बनाया. तो मैन ऑफ स्टील आने के समय क्या हुआ था? उसके एक साल पहले एवेंजर्स निकला जॉस व्हीडन वाला. तो लोगों को क्या लगा अभी कि हम लोग को फनी भी चाहिए, सीरियस भी चाहिए. तो मैन ऑफ स्टील और आयरन मैन 3 सेम साल में निकले. मैन ऑफ स्टील लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन एंड में जॉर्ड को मार देता है एंड पीपल थिंक दैट सुपरमैन डजंट किल. ओके. और ये अपना आयरन मैन 3 में सेम टोनी स्टार्क जो करता है मिलियनेयर प्लेबॉय जो भी है. हाँ वो So, अरे people कभी connected कभी ना to बहुत that for रिपीटेटिव some हो जाता है. reason I don't know because but Man of Steel जो है it is more consistent to reality. You know? हाँ अरे लेकिन ये है ना लोग आजकल एक हिंट ऑफ फनीनेस उनको चाहिए होता है सार्काज्म चाहिए उनकी मूवी में वो हाँ, plain वही. straight ऐसा कुछ True. हार्डकोर मूवी नहीं देख सकते So, जो we are कि talking action about- है. मैन ऑफ स्टील में कुछ ज्यादा ही we are ये talking था about- ऐसा सीरियस वाइब था. बहुत and हाँ, we बहुत are I dark think we are था वो. talking about wowing the audience, not particular
species of people जिनको Yeah. सब dark के अच्छा लगता है. Yeah, yeah, yeah. हाँ हाँ Right. वो भी। Right. I will तो take अगर that. I think एक- Marvel has अगर nailed that. Actually, you wanna wrong. say something? Marvel actually creates a hype. Like they release so many trailers. They release Yeah, so yeah. many- So they हाँ attract the audience very much. I agree. And that is a fact. वही. उनके मार्केटिंग के लिए हम लोग Actually. देवाशीष को भेज देते हैं फिर ड्रॉप Because देखेंगे इतना special अच्छा attention. So related to this, I have one more question. Okay, so you have to listen to it very carefully. Okay, see, DC. Don't you think DC has more depth because of the fact that the comics have been so well written, with characters and True. amazing storylines, and can Fact. it be done well on the big screen, or can it only be done with DC animation? Because DC animation, as we all know, is a brilliant thing. So even Marvel is bringing in What If series, you know, animation. Because DC animation काफी famous है. मतलब if you watch Flashpoint Paradox, Batman, The Killing Joke, I mean, wow, literally wow. But I don't think those movies can be done well or executed well on a live action level. So what do you think about that? Yeah. स्पेसिफिक कॉमिक जो Spec- स्पेसिफिक कॉमिक्स है उनके लिए शायद से जैसे द बैटमैन द किलिंग जोक होगा वो मोस्टली एनिमेशन में ही बेटर लगेगा अगर लाइव तो जाएंगे तो ना Okay. तब बिग स्क्रीन पे इतना नहीं आएगा उसका क्योंकि मतलब काइंड ऑफ ये हो जाता है ना कुछ कुछ सीन्स रहेंगे जो बहुत हार्ड हाँ, रहेगा वो- इमिटेट करने का Actually. जो So, एक्चुअली imitate करने से ज्यादा like- ज्यादा बेटर रहे मेरे So हिसाब usually से you wanna say something about it? Try out किया ना? Marvel tried out Spider-Man into Spider-Verse, which was actually a good Hmm. movie. Oscar-winning movie. True. Oscar-winning movie, exactly. अभी उसका सेकंड पार्ट आ रहा है ना, I guess. हाँ, yes, 2023 I guess. 2023. उसका प्लॉट क्या है, time कुछ पता है क्या? Well, it's for the timing it has been kept under wraps. But Spider-Verse इतना famous हुआ into the Spider-Verse कि अभी हाँ वो- Sony और Marvel मिलके Spider-Man 3 में भी most probably Andrew Garfield, Tobey Maguire को वापस ला रहे हैं, I guess. अरे नहीं हाँ, that उसका कुछ- I think that was like a rumor type का चीज ना. But you never know, खिला रहे. bro. Disney हाँ. see. हाँ, you never know. Disney only Kevin wants Feige के साथ money. you never लॉर्ड know. Disney only wants Kevin money. Feige के साथ you never know. Yeah. है वो भी Okay. So you guys, I'm supposing you guys have watched Snyder Cut, WandaVision, and also Falcon and the Winter Soldier. थोड़ा बहुत episodes देखे होंगे आप I लोगों ने. haven't watched. So which I haven't studio watched, do you think? Which studio do you think made use of the OTT platform most effectively? WandaVision. डीसी Marvel. Marvel. मेरे हिसाब से डीसी है Any specific reason for that? Marvel. If you see Snyder Cut was an They- awesome. If it would have been released into the theaters, Okay. it would have created a lot of more revenue than on the OTT platforms. But don't you think HBO Max Another gained thing- many subscribers because of that? Because Snyder Cut was Another released thing- on HBO Another Max, thing- it obviously got something out of it, Okay. right? Because देखो, $300 million was the budget of the original Justice League, which was Justice League. So उसका budget था $300 million. Justice League. Justice League. It is not Justice League. It is Justice League. Let's get it straight. या So उसका जो revenue था वो था, it technically bombed because ज्यादा profit create नहीं हुआ, पर थोड़ा तो profit create हुआ था. Okay. पर उसके ऊपर से स्नाइडर कट के लिए एडिशनल फोटोग्राफी किया और VFX एडिटिंग के लिए एडिशनल $90 million लगे थे. ओके, सो वो $90 million के लिए उन लोग कितना पैसा कमाए थे वो अभी तक किसी को पता नहीं है. बट वॉट HBO Max इज सेइंग दैट हम लोग ने स्नाइडर कट से काफी सारे सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं. तो क्या सिर्फ सब्सक्राइबर्स गेन करना स्नाइडर कट का सक्सेस दिखाता है कि डिज्नी नहीं, प्लस में नहीं, जैसे नहीं. उन लोग ने अपने यूनिवर्स को OTT प्लेटफॉर्म No, से और we are- एक्सपांड we किया are- वो बेटर है. लेकिन ये था ना Talking about बीच में कि फिर who has utilized the OTT platform well, right? Yes. So Marvel is using the platform to expand their universe. Mhm. Snyder Cut is going nowhere unless the special Snyderverse is somehow recreated, Restored. right? It's going nowhere. Hashtag restore the whereas- Snyderverse. Everyone viewing this video, restore the Snyderverse, please. Twitter पे फिर से ट्रेंड करेंगे हम लोग. Okay, Please. continue. So whereas Marvel is using the OTT platform to like expand the universe and give a context for the next films and stuff, Okay. which is like
very important for them, like during this pandemic and stuff. I think Marvel is actually bringing Marvel many, has- like Loki is releasing this June, and I Yeah. think Eternals is also coming Yep. this year. अरे I guess I'll go with Marvel only. even Yes, you're Black right. Widow also is even Black Widow is also releasing on kind of on Disney Plus also. Yeah, Premier Access. You have Like, to on pay a extra bit cost. extra for that, but yeah, it's Yeah, releasing on yeah, Disney Plus. yeah. Yeah. But they are also utilizing OTT platforms only there. Huh, I so, think most of the people similarly, will watch it on do you- OTT only. do you- No one will go on the theaters. Are you happy by the decision of Warner Brothers that they are releasing the movie on the same day in theaters as well as HBO Max, their streaming platform? So, dekho, is it killing cinemas, like the experience of going to cinemas and watching a movie, or at this point of time it is necessary? What do you think about it? It's necessary, obviously, because It's necessary. No one can. Dude, it is I would not necessary. risk my. No one would risk their life to life watch to a movie. the movie in the theater. and like Okay. कुछ But, एरिया में whereas they इसका can- ये है भी नहीं सिनेमा अवेलेबल अभी तो Mhm. Yeah, मुंबई whereas में they can go to. हाँ movie है. Mhm. But in Agree. cinemas, you can experience the movie in IMAX 4D, which is an awesome experience. IMAX 4D. It's true. It's true. IMAX 4D में अरे होता है? that's true. But like and IMAX. now it. 4DX भी है अच्छा, IMAX, मेरे को लगा भाई IMAX 4D मैंने IMAX 3D देखा है, IMAX देखा है. Like when I went to watch Godzilla vs Kong, like the 3D classes were banned because of the COVID situation. So I had to watch it only on, you know, क्या बोलते हैं? 2D IMAX. IMAX 2D. IMAX. नॉर्मल Yeah. थिएटर में जाके देखा था तूने? हाँ, देखा मैंने. भाई मैंने पापा को बोल के रखा था प्री बोर्ड वो अलग बात है कि थिएटर का feel- देखना ही है. हाँ थिएटर थिएटर का में feel ऑब्वियसली फील है बट सेफ्टी लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे ना Yes, हाँ yes. थिएटर का वो फील ठीक अलग है। होता है. That's right. But सिचुएशन के हिसाब से priority होती है OTT लोगों की। is the way to go. Yes, sir. Second wave आया है. एक्चुअली ओटीटी और सिनेमा एक साथ निकालना इज स्मार्टर क्योंकि हम मतलब कुछ लोग नहीं देख पाएंगे तो ओटीटी प्रेफर कर लेंगे उन लोग कि Yes. उनको देखने मिल रहा है Yes. ऐसा नहीं कि उन लोग को रुकना है फिर आधा 2-3 महीना स्पॉइल होने के बाद की मूवी मिल जाएगी Point. हाँ point. OTT एक दिन पे रिलीज करना But I ज्यादा think लॉजिकल इसलिए है तो Smart जल्दी में एंड गेम. Yes, absolutely. तुम लोगों ने कैसा देखा था? पायरेट मैंने तो पायरेट देखा था वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग. पकड़ बहुत आ अच्छा गया। देखो, मैंने मुंबई I पुलिस see. I मुंबई will पुलिस be आप देख I रहे will be हो honest with you guys. I had to watch Snyder Cut pirate करके because और कोई ऑप्शन नहीं था भाई. मैं देखा ही नहीं अब हाँ तक Like I have made a collection of movies. मुंबई पुलिस मैंने भी का इसमें देखा मैंने है। हर एक We अच्छे are अच्छे done मूवीज for- का मतलब ऐसा IMAX प्रिंट 4K क्वालिटी प्रिंट ऐसा डाउनलोड करके रखा है. मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा, पर सॉरी डोंट हाँ यार I don't promote पता है piracy, so yeah. हाँ, So promote this नहीं is a करते very लेकिन कर this is लेते a question surrounding pop culture, all right? So how many of हाँ, you have बिल्कुल। watched Avatar? Yes हाँ sir यस सर. Okay. So I'm showing you बिल्कुल। this. अरे कौन सा एनिमेशन है वो नीले आदमी वाला वो नीला आदमी वाला, वो जेम्स अरे कैमरन he's वाला, talking about the movie. वो जेम्स कैमरन वाला. हाँ दोनों देखे मैंने मूवी और एनिमे दोनों देखा. अच्छा, तो मूवी के बारे में सुनो ये क्वेश्चन. Avatar the Airbender More than 10 years ago, 10 years from now, a movie named Avatar had released. It was the highest grossing movie ever, mostly because of its 3D experience, because that was the first movie which brought in the 3D experience back again. But it didn't really have a profound impact on pop culture. As in, after a year or two, I think it disappeared from the audience's memory, altogether. Why do you think that happened, and will it be the same with Avengers Endgame in the future? I नहीं, think it actually, मैं happened बोलूं, मैंने- because तो मेरा नेटवर्क आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ, वो एक सेकंड कुछ कर. मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, एक सेकंड. आवाज तो आ रही है तेरी, पर किसी ना किसी का तो प्रॉब्लम हुआ है आई गेस. वो अचानक से ना. सर हाँ, ठीक है. परफेक्ट. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या हाँ, आई गेस सो. हाँ हाँ हाँ, मैं वापस आ गया पता नहीं अचानक हाँ, क्यों ठीक है, डिस्कनेक्ट ठीक हो है. गया हाँ, परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाँ तो देख जो अवतार था ना वो हम्म। एक्चुअली
सबके लिए ना एकदम न्यू ये इंट्रोड्यूस किया था ना, ट्रू तो उसी की वजह से वो इम्पैक्ट पड़ा होगा. दैट्स व्हाट आई थिंक. राइट राइट सो लेकिन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एवेंजर्स एंड मार्वल का, वो हम लोग को पहले से पता था, हमने कॉमिक्स और ये पूरा हाइप था. एक्चुअली So एक्चुअली that's why रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट But, है उन क्या स्टोरी का ऐसे ये मतलब सोचो- had more impact. ये सोचो कि एवेंजर्स एंड गेम के पीछे 23 मूवीज थे, सो दे वर बिल्डिंग द हाँ। हाइप फॉर एंड गेम सिंस 23 सॉरी 10 years. एंड Yeah. और ये अवाटार जो है, इन्फिनिटी वॉर ने मेजरली एंड अवाटार जो है, जेम्स Infinity War का कैमरन ने major खुद impact अपना है। पैसा खर्चा करके वो 3D टेक्नोलॉजी बनाया था, जिससे वो मोशन कैप्चर से आज थैनोस बनाया ना, वो मोशन कैप्चर जेम्स हाँ। कैमरन ने अवाटार हाँ। में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है. सो यू सी द अच्छा। लिंक बिटवीन द टू मूवीज. सो या आई थिंक इट्स ये बहुत अवतार बहुत इम्पैक्टफुल मूवी था. हाँ, नो डाउट. I mean, I think it had more of an impact on the like this movie environment, like the industry, than the people who like actually watch the movie. Yeah. So are you guys a fan of IMAX prints of movies? Like, you know, Christopher Nolan जो है, he prefers a few scenes, like अगर आप Dark Knight देखा होगा आपने, जो heist था मूवी के स्टार्टिंग में Dark Knight में, वो पूरा Yeah. IMAX प्रिंट है. IMAX में क्या होता है, like हम लोग जो मूवी देखते हैं वो वाइड स्क्रीन है 16:9, ठीक है ना. तो जो IMAX होता है, it shows a bit more of the top and bottom, so we get a wider aspect ratio. So तो अगर ऐसा कोई मूवी है जो आपको IMAX में अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छा लगा IMAX में? I had seen Interstellar. You know, the movie which blew me away in IMAX was not a Hollywood movie. कौन था? It was Padmavat. Krish, पद्मावत. Like in an IMAX screen, I went to Like that, ये Krish. Carnival Cinemas, वो किधर तो है वो मेन बॉम्बे में. But I will ये be पता telling मेरे को. you the experience नहीं, of नहीं. watching Padmavat in IMAX 3D, and the screen was huge. The theater was like a stadium, but the experience was superb. I Damn. loved IMAX 3D watching. मैंने तानाजी देखा था 3D में. हाँ हाँ हाँ. That time बहुत dope था. No मैंने doubt. तानाजी अरे में but I had देखा seen था. तानाजी का Interstellar जो- and तानाजी का जो क्लाइमैक्स का वो देखे ना, वो हॉर्स पे सब जा रहा है तानाजी, ऐसा फिर ऐसा सोड मारते मारते, वो सीन 300 राइज ऑफ एन एम्पायर का कॉपी है. वो सीन क्या? पूरा 300 राइज ऑफ एन एम्पायर में है. बहुत अच्छा. वो पूरा कॉपी था, पूरा का पूरा कॉपी था. वो मेरे को बहुत बुरा लगा देख के, इसलिए कि पूरा मूवी काफी यूनिक था, पर वो एंडिंग का तानाजी- सीन, बट तानाजी वाज अ गुड मूवी. तानाजी का वो बड़ा, हाँ वो तो है फैक्ट है, लेकिन तानाजी जो हम लोग देखने गए थे, तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं. मेरी मॉम बाजू में बैठी थी, तो फिर उतने में एरो वाला सीन है, हम लोग 3D में मूवी देख रहे हैं. एरो हाँ, से समझा. थोड़ा मेरी मम्मी कूद नाइस नाइस नाइस. कूद गया. मैं एक टाइम के लिए मैं भी ऐसा पीछे हो गया यार, बहुत ऐसा रियल था वो. या मेरी कूद गई तो हंसा मैं एंड उधर. तानाजी का एक और है, तानाजी का पूरा VFX इंडिया में हुआ था, और इंडिया के आर्टिस्ट ने ही बनाया था उसका पूरा VFX. सो हाँ, दैट वाज वो द है. फर्स्ट टाइम वही इंडियन है, मूवी हैज VFX. डन दैट. सो आई विल बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज़ VFX जो है ना, वो इंडिया में काफी आगे जाएगा अभी, क्योंकि इंडिया का जो सिनेमा मार्केट है ना, वो काफी बढ़ता है. बहुत हो रहा है. लाइक इंडिया में क्या है ना, 3D मूवी गोअर्स बहुत ज्यादा है. यूएसए में क्या है, 3D मूवी गोअर्स कम होते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर. एवरी फाइनेंशियल ईयर ना वो कम होता जा रहा है, पर इंडिया में वो काफी हाई है. सो आई गेस अगर इंडिया में ऐसा कंटिन्यू रहा ना, तो VFX का ऑक्यूपेशन जो है ना, वो काफी फेमस हो जाएगा. लेकिन कुछ actually टाइम क्या है है? जब ये VFX का यूज ज्यादा होने की वजह से मूवीज का थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है. मतलब हाँ, it movie depends, you know. क्लासिक धमाल I guess Either CGI will take you inside the movie or it will pull you out. हाँ वो Yep, fact true. है. That's true. Like जैसे धमाल देख ले, धमाल का सीरीज Depends on बहुत the- ये था. भाई, धमाल क्यों, मतलब you could have shot it on धमाल- real locations, it would have Brilliant. been better. पूरा मूवी मतलब नहीं, हम लोग Total- ग्रीन स्क्रीन में करना है पूरा मूवी ग्रीन स्क्रीन में करना है. अरे प्योर Total धमाल की बात कर रहे हो ना? क्लासिक का. टोटल धमाल की बात कर रहे हो ना? भी नहीं था बे, टोटल हाँ धमाल. हाँ. हाँ वही फनी भी नहीं था.
मेरे को बिल्कुल मजा नहीं जो आया। The original धमाल is also a copy. हाँ, The original धमाल नहीं movie बट is a good पर movie, ओरिजिनल it's धमाल also a अच्छा था, copy. पर अभी तक देखता हूँ उसको बार-बार। रुशिल The बेचारा कुछ original बोल ही नहीं Dhamal पा धमाल रहा है। मस्त था। funny. क्लासिक रुशिल है। बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। रुशिल बोल। The रुशिल original का Dhamal mic was के actually साथ। funny. Total Dhamal में पूरा खराब कर दिया Actually. हाँ अरे वही ये अरे I know second part was also fine. अरे वो नहीं। हेलीकॉप्टर वाला सीन मतलब कितना क्रिंज टाइप लग रहा है बहुत, हाँ, हाँ, बहुत, हाँ। बहुत। हाँ ना, लाइक कितना बहुत crazy था। Like I still like बहुत Golmaal. ऐसा था I मतलब like फैन the लगाता है Golmaal भाई, वो क्या है franchise. वो? Golmaal movies are nice. Yeah. चौगली हाँ, तोड़ता pretty है। good. Like Rohit अच्छा है। Shetty, I गोलमाल का think सारा ही Rohit almost Shetty ठीक है। has been typecast as an South Indian action director. Yes. But I think if Yeah, he's given a I good can story, see na, him. I think he can make a good हाँ movie. He has that. I think the first time I saw this Potential. thing in him was Simba. The storytelling was superb. I will give him that. हाँ Simba में storytelling बीच was में- pretty good. अरे मतलब अरे हाँ ये टोटल धमाल में जो ये अपना अजय देवगन के साथ दूसरा बंदा था, नाम मैं भूल जाता बहुत जल्दी, मतलब दो डुओ था ना उनका। सेकंड रितेश बंदा तो देशमुख, थोड़ा I guess. रितेश एज देशमुख, अनिल कौन- कपूर. नहीं 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 वो तुषार नहीं, नहीं, शेट्टी। नहीं नहीं, उसका नाम क्या है? नहीं तुषार। नहीं नहीं अपना तुषार क्या नाम है? तुषार कपूर। तुषार नहीं, कपूर। नहीं, वो बंदा तो जो इसमें था, था। गोलमाल में है, तुषार वो कपूर तो गोलमाल है, गोलमाल वही में। हाँ वही गोलमाल में है। I guess कुछ प्रॉब्लम हो गया। जावेद जाफरी, जो I थोड़ा guess. जावेद aged- जाफरी. हेलो हेलो। नहीं नहीं जो ये अपना अजय देवगन के साथ था किसमें? लीड में, उसके साथ साइड का संजय मिश्रा अच्छा, हाँ। संजय ओके, मिश्रा। ओके, हाँ, हाँ, गॉटचा, हाँ, गॉटचा। हाँ। अरे वो गोलमाल भाई की मूवीज में इतना रहता है। गोटेड है वो बहुत बहुत से हाँ एक्टर गोलमाल में भी था, गोलमाल अगेन हाँ, में हाँ, था। हाँ। अरे वो मेरा गोलमाल आवाज का- आ रहा है? DUDE dead आ रहा है। हाँ DUED dead DUDE dead ऐसा ओके, चलो थोड़ा सा वीडियो गेम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? मतलब वीडियो गेम हाँ, मूवीज की video games। तरफ। तो मुझे ये बताओ, ओवर द इयर्स मेनी वीडियो गेम मूवीज हैव बीन मेड, बट हार्डली एनी ऑफ देम वर सक्सेसफुल and were mostly panned by audiences and critics alike. Do you think it will change anytime soon, or is the upcoming Mortal Kombat movie the answer? Yeah, Mortal Kombat movie is the answer. Yeah, I think Mortal Mortal Kombat Kombat movie- why I think Mortal why the Kombat like Generations तक है शायद। तो पता नहीं, उसका फैन बेस में हाइप क्रिएट किया तो है। Like many I guess video game fans are excited. I guess for that. like The Witcher and Resident Evil का जो games था, they were like interactive games ना, like उसे interact करने के बाद मजा आता है। Movies में Yes. you can't interact with the character. रेसिडेंट इविल का मूवी थोड़ा ठीक था, इतना गंदा भी नहीं था तो देखा I haven't watched Resident Evil movies. मैंने Hellboy भी नहीं Video देखा. game Even I haven't watched. मैंने I पूरा like series Angry Birds. Angry Birds movie. अरे Angry Birds, हाँ, वो Angry Bird movie is वो good. अच्छा Man. था। It's good. Angry Bird is good. हाँ Angry Birds movie Angry Bird is very good. I loved it. बहुत अच्छा था Hey, Okay. does anyone love Ben 10? अरे भाई Ben 10. क्या I know, Ben right? 10 का live Ben 10 action I देखा miss है? it so much. Ben 10 के दो Ben live 10 action movies है. Ben 10 के दो हाँ, live हाँ, action हाँ, movies भी है. मैं कार्टून नेटवर्क पे देखा है। एक देखा है मैंने मैंने एक भी नहीं देखा है Like, एक में Ben छोटा बच्चा रहता है, एक में live Ben action बड़ा हो जाता है. पर मेरे हाँ, को हाँ, मैंने फर्स्ट एंड बच्चा सेकंड वाला हैंड में देखा। पर मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड हैंड में जो हाइप था वो क्या बोलते हैं अल्टीमेट वाला जिसमें लाइक वो हाँ, अपग्रेड होता था Ultimate अभी तो बच्चों में भी हाँ, उतना hype नहीं है Ben वो- 10 का. हाँ वो जो हाइप था ना वो टाइम पे सब बच्चे लोगों में हम्म. बहुत मस्त था अरे वो Ultimate Four, एक हाँ। जनरेशन के साथ क्लिक करता है, एक जनरेशन के मस्त- साथ क्लिक नहीं करता. Like मेरे डैड के टाइम पे देखा स्टार ट्रेक था. शिवा देख Like my dad is a big fan of Star बच्चे Trek. क्या अच्छा स्टार ट्रेक बहुत पुराना है यार हाँ. हाँ वही अरे, वही पुराना पर फिर देखना वो उसमें क्रिस वो है पाइन का एक मूवी आया था, फिर वो स्टार ट्रेक स्टार ट्रिलॉजी, ट्रेक वो तो बकवास था. हाँ ये स्टार ना ट्रेक में Wonder वो है Woman में जो- स्टार ट्रेक में वो है पता है क्या Chris Pine, Chris Pine. बोलते हैं वंडर उसको? वुमन का। नहीं 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 हाँ, नहीं वही। ये चार्ल्स एक्जेवियर का जो एक्टर है पैट्रिक स्टीवर्ट पैट्रिक स्टीवर्ट, हाँ वो शो में स्टार ट्रेक में प्रोफेसर पैट्रिक वो शो भी करता है अभी शायद. एक शो अभी स्टार ट्रेक का हाँ। शो भी है आई गेस. हाँ. अबे और पता है क्या एक मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या बोलते हैं ये है अडेप्टेशन है मॉडर्न अडेप्टेशन उसमें वो शाइलॉक प्ले करता अल पचिनो है. Al Pacino Pacino है? है फन फैक्ट
हाँ मर्चेंट ऑफ Movie वेनिस है की movie में? मूवी है, अल पचिनो है अरे बाप रे, देखेगा मैं आज ही। उसमें शाइला कौन अल है? पचिनो भाई बाप रे, हम लोग ने मूवी नहीं देखी। हाँ मैं भी तूने नहीं देखा देखा था? हूँ। देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मूवी का कौन देखेगा यार, पढ़ के थक गया हूँ मैं। कौन मूवी देखेगा? सही बात है, सही बात है। चलो अभी ये बताओ, I think Rushil is a big fan of modern pop music, Martin Garrix. I love Martin Garrix too. Okay. EDM. Obviously भाई। Yes. EDM So- EDM तो EDM, भाई I like so, बहुत but 2-3 साल but पहले you know craze the खत्म हो गया। people now, like the people of our like a bit before our generation, like मेरे पापा के थोड़े बाद भी शायद लोगों को classical music बहुत पसंद था। Classical in the sense not Indian classical, classical in the sense like Yeah. 80s and वो country 90s rock music music, 70s rock Yeah, music. हाँ, Yeah. So वैसा what होगा। they are saying is कि अभी जो सब म्यूजिक हो गया है ना, it's all electronic. Like even Yeah. sitting on your computer, you can make a guitar tune, you can make a drum tune, tabla tune, True. any instrument you want with any सिर्फ plugin in your पोर्टेबिलिटी DAW. इंक्रीज करना है कैसे? So what I'm saying it's is, true. do you think that EDM, like modern music and classical music, which were released before in the 20th century, can they coexist today? They are not coexisting today. Rock can be music is coexisting. literally just like 1 or 2% of the total music made today. Rock Okay, music okay. Well, let's do this. Let's do it this way. around I will come to each one of you. This is a very important question. So I will come to each one of you and you answer it separately. First, I will go to Tarun. Tarun, तू बता. What do you think about it? मेरे हिसाब से तो कोएग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि मोस्टली अभी भी मैं मतलब ईडीएम रिलेटेड गाने सुनता हूँ, मतलब बहुत सारे जॉनरा सब जॉनरास है, तो उसमें बहुत ये एलिमेंट्स तो देख सकता है क्लासिकल म्यूजिक के। जैसे अभी बहुत गाने, जैसे मॉडर्न ट्रैप म्यूजिक है, ये लोग क्लासिक्स बहुत रिमिक्स करते रहते हैं मोस्टली। अभी देखिएगा जैसे लिंकिन पार्क के ऑलमोस्ट सारे गाने रिमिक्स हैं मॉडर्न ट्रैप म्यूजिक में। Okay. और फिर जैसे ग्रीन डे का भी गाने का नाम याद नहीं आता। कौन सा What वाला? about Broken Dreams? Bollywood Broken हाँ हाँ Dreams. हाँ हाँ Oh, what हाँ a हाँ, song. उसका What a भी song. रीमिक्स है। तो I क्लासिक्स के मतलब was Remix तो कोई भी गाने का निकालता है। यही बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि तू कोई American Idiot भी मस्त गाना है भाई, Green Day का. टन 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 Green Day Like there are अच्छा भाई। two bands who Green Day cool है। use the modern technology and also brought the past. It's Linkin Park and Green Day, and I think Yeah. that's the reason why they are still existing. Green Day से ज्यादा Green Day से Linkin I Park. think even Metallica I has guess wrapped it a bit. Green. I think Metallica has wrapped it a bit. हाँ, but Metallica का latest album was in 2017. It did not go very well. Like Yeah, it yeah. went well, not very well. Yeah, yeah. I guess. But if you're asking my opinion, they are not coexisting right now because rock music is around like 1 or 2. Mhm. I don't know exact statistics, but 1 or 2% original music has been made. What Tarun is saying कि remix Yeah. बनता है, ये बनता है, नहीं बराबर है। और originals बहुत बन रहा है। हाँ, like no, but like none of them are getting really famous or something. एक point, ऑडियंस देख, बहुत अभी- कम है। अभी Rushil, what अभी do you think जनरेशन about के it? हिसाब से देखिए ना, अभी मोस्टली एवरीवन लिसन्स टू रैप Famous, like एंड only Like, thing getting if famous are I'm EDM. talking about हाँ, rap, audience I of rock think- music is really less and only like loyal people. Yeah. But I think Rap is a whole is different not a- genre. हाँ यार। Like When you talk Indian about rap, I rock, like there are- Anime Bandai. Chintan, you know, our Chintan introduced him to me, and I think he's a very good artist. ये तो मतलब Rushil, you were saying इंसान अरे something. है। अगर Rock nowadays, there are very few people who actually make rock songs. There's one guy called Youngblood. He Hmm. makes punk rock songs. या इवन It's all- There is- And there's this other There guy is- who does EDM with rock. He's called Sullivan King. He Okay. also plays nice. सलेवन किंग तो हाँ, बहुत Sullivan. क्लासिक बनाता है। Okay. बहुत नहीं, dope नहीं, रहता है। like but like if you wanna hear like pure rock song and stuff, there is this band called Greta Van Fleet. Okay. बहुत मस्त गाने हैं उसके। Okay. वो किसी ने Iron have you Maiden के Ford गाने और सुने? Ford and Ferrari का जो एड्स आता है उसका कोई like उसमें जो गाना बजता है ना वो Mhm. उनका है। I हाँ see. सुना है, The True Power, किसका आयरन गाना, मेडन किसका का गाना? मूवी के Iron Maiden,
nowadays almost all of the people are making pop music because pop and R&B are the most trending type of music. Yes, People, yes, yes. Yeah. all of people listen to हाँ. But that. I think with modern technology, I think rock music can be brought back. Because देखो ना, only a single person can what sit is down happening? and program drums. He can play guitar, he can play bass, all in one, with the audio interface like which I'm having right now. Yeah, it's true. Anyone can make music at this point of time. Anyone, if he knows a bit Everyone, about the right? technology which is needed. Yeah. Tarun बनाता ना beats. As long Yes. as what I feel is as long as like some significant figure in the music industry starts going full on rock, मैं अभी से rock music बनाऊंगा मशीन गन बस, के लिए भी तो शायद मेरा इधर ही बैंड आ रहा है। बनाऊंगा पूरा, तब हाँ मशीन गन वाली, तब तक rock music won't come back because the style of music people make right now, rock is kind of dead. Yes. But I honestly like rock very much, like because I feel they deserve the respect because वो खुद बजाते हैं, खुद ये सब करते हैं. I'm not saying कि EDM producers के पास कुछ talent नहीं है, कुछ नहीं है, but like but what the music made in 90s 80s was as great as it was. Yeah, sure, absolutely. क्योंकि देख The fan music following तो है rock का. is recorded manually. Now you can play it on your laptop, like GarageBand. I said you can add pop-ups, you can add drums, you can add everything, beats. So basically, you just have to add vocals of your own. हाँ, like loops तो सब जगह है अभी इंटरनेट पे, कोई भी loops डाल तो एक दूसरे के ऊपर हो गया, गाना बन जाएगा. 80s 90s में रिकॉर्ड करना पड़ता था और हाँ वो सब वही. तभी Like मैंने बस ये एक बार Bohemian share Rhapsody करके देखा करो तुम ना, लोगों ने? एक Bohemian मेरा Rhapsody the movie. हाँ, Queens का biography है वो. एम्पलीफायर के ऊपर माइक लगाते हैं वो, Like एम्पलीफायर के ऊपर माइक लगाते थे. Now you know how I have not taken out my amplifier since the last 1 year. I am playing my guitar since the last 1 year on my laptop. Amplifier निकाल हाँ नहीं तो जब से मेरा एक्चुअली virtual audio amp DAW है. का ये फायदा होता है। जरूरत ही नहीं है virtual ना. amp. Nor are you disturbing your family members, and you can directly play it on your laptop, and only you can hear through these headphones. So it's a. I think there are so many freelancers out there, who are making their own music. They are taking tracks from others and they're mastering it for them. हाँ, I think Tarun does that too. Fiverr, like Fiverr is like a very good platform, I guess, for Hey, that. Tarun is a very talented musician, man. I want to do a collab with you. You have to do it sometime now. यस सर, Have to do a collab. कभी भी Yes. कभी भी आ जाइए। 7 में तरुण सीखा क्या पियानो? तो 7 में सीखने वाला था ना? सीखने वाला 7 में था, सीखने वाला था ना पियानो, कीबोर्ड, ये सब सीखा तो सोचा अब क्लासेस नहीं जा पाया मैं, मेरे को मिला नहीं, बस मैं कश्यप से पूछा था, फिर मेरा टाइम नहीं मिला मेरे को, मतलब क्लासेस 2 क्लासेस रहता ना मेरा ट्यूशन, तो फिर नहीं हो पाया। अच्छा अभी तो फिर मोस्टली मैं DAW यूज करता हूँ, जहाँ तक तुम देखोगे ना, मेलोडीज प्ले करने आता है मुझे। कौन सा DAW यूज करते हो? Even I use MIDI. I will use MIDI for now I'm learning MIDI now so that I can use that MIDI of the DAW to create bass or MIDI drums and वगैरह. हाँ, MIDI like wait you मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं। हाँ, अभी आ रहे, रुक जा ना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, आज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो म्यूजिक प्रोडक्शन में आइडिया नहीं आया, लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट म्यूजिक एग्जैक्टली वो क्या होता है ना, हम लोग म्यूजिक से क्या होता है ना, धीरे-धीरे घिसते हम लोग वो म्यूजिक प्रोडक्शन में चले गए और कुछ नहीं। मेरा भी सेम है, बीट में आ गया है। तो रैप और पॉप में ज्यादा नॉलेज है ये। लाइक देवा, तू एक बात बता, यू लाइक एनीवे बंटाई और रफ्तार, कौन क्या और कोई है तेरा फेवरेट रैपर? रफ्तार इज माय वही भी एनीवे बंटाई में क्लास है, मतलब सुनता है, you connect with his lyrics so well. I love his music. Anyway, Bantai, no doubt, he's a very good music maker. Dude, he was मेरा तो when he was having a beef with other rappers and all. Like, do you think like rap गली बॉय के पहले फेमस नहीं था, गली बॉय के आने के बाद ही फेमस हुआ, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ वो है।
हाँ नहीं हाँ, ये फेमस पहले था, बहुत अंडरग्राउंड था। फेमस था। तरुण को बोलने दे। हाँ। पहले मतलब बहुत ये था ऐसा अंडरग्राउंड था कि मतलब बहुत बहुत रेयरली तू ऐसा एक म्यूजिशियन देखता था जो रैप म्यूजिक बनाता और फेमस भी है, और इंडिया में इंडिया Yes, yes. बेस्ड रैपर बहुत देख रहे। पहले सिर्फ दो थे, मैं नाम ले सकता हूँ, डिवाइन और एमी वे भट्टा। ये दो रैपर थे जो फेमस थे बिकॉज उनके बीच में मतलब वो लोग बहुत कोलैबोरेट करते थे एक दूसरे से। फिर बाद में उनके बीच में बीफ भी स्टार्ट हो गया, तो Yes, उसकी yes, वजह से yes. थोड़ा हाइप एक्यूमुलेट हुआ। Yes. एंड उसके बाद ये दो मेन रैपर्स थे इन द सीन, जो लोग कहते हैं द सीन में, ये हाँ, दो बहुत ही रैपर्स sudden मेन थे rise है। जो बहुत फेमस। उसके बाद फिर तीसरा रैपर है नीजी नाम का। फिर ये तीन मेन रैपर्स ही थे जो Okay. मतलब ऐसा पीक पे So थे। Rafta rapper- और फिर इन Rafta तीनों पे famous नहीं बेसिकली उतना? फिर Nizi and रफ्तार Divine। ऑब्वियसली वो ऐसा बहुत बॉलीवुडिश गाने ना हाँ, exactly. अंडरग्राउंड Sort of रैप की commercialized. बात He's कर like रहा हूँ मैं। बहुत he's commercial a good गाने। rapper, but what he's doing is he's becoming a Honey Singh. या हनी सिंह पुराना वाला नॉट गोना लाई बहुत डोप था, बहुत। अभी जो गाने पुराना बनाता है ना, अलग ही सिर्फ level राइम कर बताओ। देता है, हर दूसरे लाइन में सिर्फ राइम होता है, नहीं, नहीं, राइम स्कीम नहीं, चलता है, पोएम गाता है वो। वो चीता पता है तुम लोगों को? कौन स्लो कौन सा? चीता करके एक रैपर, स्लो चीता, वो भी स्लो इंडियन ही है, चीता। वो भी बहुत अच्छे बना था। अच्छा, एक मैं तो अभी वो सिर्फ चीता है, शशांक सुनता। शाहरुख करके। okay. शाहरुल तो मतलब वो तो इंग्लिश रैप So था। at present, who is your favorite artist or singer? You know, or music producer? Yeah, I Anyway. don't ये have बहुत बहुत favorite artist, I think। बहुत लंबा है और बहुत टफ है मेरे लिए आंसर करना। एक Like, I will- स्पेसिफिक आदमी चूज करना। हाँ, एक specific आदमी choose कर, चल. Who makes good music? अरे Irrespective of being a music producer or singer. A good musician. Are you अच्छा, talking who about makes good or music? like मेरे हाँ। हिसाब someone से else? Someone देख, who Are really you- makes good music. एक आर्टिस्ट को Talking about कि Indian are you rap- talking Indian- about like current times or of all time? Current times. Let's not go in all मेरे time. हिसाब से Current times. Let's start with Devashish. Slander. Devashish, बोल. बस देवाशीष प्रसाद। हाँ, वो सब ठीक है, but कौन ऐसा मतलब from India or स्पेसिफिक someone तेरे else? हिसाब से कहीं You से can choose anyone from Yeah. India or abroad. Your favorite artist at this point of time, currently. रुचिल मर जाएगा मेरे को लग India, I रहा have है। Karma। कर्मा Karma? हाँ, पता नहीं तुम लोगों को? नहीं. कौन देखना कर तो नहीं नहीं। सुना तुमने? अबे तुम लोग कर्मा ट्राई करो एक कर्मा बार। गाने का नाम है क्या? गाने सुने मैंने नहीं, कर्मा वो नाम rapper के का नाम है। कार्ड। रुको, अच्छा हाँ, कुछ और नाम कर्मा नहीं है। कर्मा, अच्छा समझा 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 समझा। Okay. मैंने सुना होगा, मैंने देखो सजेस्ट किया था एक बार। वो दिस गाय हाँ 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 हाँ, मेरे को याद वो आया बंदा है याद ना? है, कर्मा। वो बंदे को प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो हकलाता है पता है, Okay, okay. बट स्टिल ही रैप्स लाइक इफ यू विल उसका पूरा सॉन्ग्स एंड ऑल ये तुम लोग सुनोगे ना, तुम लोग को लगेगा नहीं वैसा। बोल क्या रहा है तू? आवाज थोड़ा अटक रहा है। अच्छा, आ गया? अबे फक यार, मेरा और एक बार बोलना जरा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, आ आ रही है, आवाज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भाई मतलब मेरे को वो ये तुम लोग को ऑफसेट भी पता हो ना, ऑफसेट लिल उजी वर्ड। Okay. हाँ रैपर हाँ, रैपर मेरे को वो पसंद, मेरे को एक ऑफसेट मेरा एक फेवरेट रैपर। Okay. मेरा So वीडियो now- दिख रहा है तुम लोग को? फिर से बोल. क्या तरुण बोल रहा था? हम जरा प्रॉब्लम हो रहा है, 2 मिनट में आ जाएगा उसका. उसका नेटवर्क ये हो गया, इशू हो गया। वापस डिस्कनेक्ट हो गया। आ गया वापस। लेट्स गो। तरुण तो कुछ बोल रहा था ना? हाँ मैं बोल रहा था, मैं वही पूछ रहा था, मैं डिस्कनेक्ट होना था इसके लिए पूछ लिया कि मेरा वीडियो दिख रहा है। अच्छा. तो ठीक है, तुम लोग को भी मैं अपना आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ. मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे सा, सबका आर्टिस्ट तो पता ये तो होगा। और- एक मिनट रुक, मैं ये और भी कंट्रोवर्शियल का क्वेश्चन है. फेवरेट आर्टिस्ट को है? हाँ, हाँ सबके ऋषि पूछ. अरे हाँ, सब रुशील को बोलने देना। रुशिल की रुशिल बारी. और हाँ, तरुण का रुशिल रुशिल बाकी है. मार्टिन गैरिक्स बस ब्यूटीफुल मार्टिन गैरिक्स. हाँ, आई थिंक Best मार्टिन singer. गैरिक्स इज अ ब्रिलियंट मैन. मेरे को उसका ये हाँ, गाना बहुत he's पसंद है. डोंट बर्न आउट. मेरे को उसका एनिमल्स बहुत पसंद था. मुझे ड्रीमर एनिमल्स बहुत मतलब अच्छा बहुत इतने बार सुन लिया है ना कि एनिमल्स सिंगर में गाना अच्छा नहीं लगता. उसका हाँ, पुराना स्टाइल था. नहीं. एनिमल्स एक्चुअली बिग रूम. ही शिफ्टेड टू हाँ. प्रोग्रेसिव हाउस. ओके. हाँ, अरे फ्यूचर बेस भी तो था फिर बीच में। उसका फिर उसका वो
देयर इज अ डुआ लिपा के साथ एक सॉन्ग है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, डुआ लिपा के साथ है। हाँ, और एक ये है, हाँ, और ये वाला कौन सा इसका बीबी रिश्ता के साथ, इन द नेम ऑफ लव। इन द नेम ऑफ लव। हाँ, इन द नेम, हाँ, वो गाने मेरे को बहुत मस्त लगे थे उसके, लाइक फ्यूचर बेस का बात करेगा, इलेनियम तो बेस्ट है फ्यूचर बेस में। इलेनियम गॉड है फ्यूचर बेस का, वो बंदा जो लाइक आई थिंक डेविड गोइटा का भी मुझे काफी अच्छा लगता है, यू नो म्यूजिक। डेविड गोइटा बूमर है अरे लेकिन सीधे मजा लगता है वो डेविड गोइटा का म्यूजिक। अपकमिंग ट्रेंड्स भी बराबर है, अच्छा है, ही इज लाइक वेटरन है। में जाएगा ना, ऐसा बहुत ये है जैसे एलएसओ हो गया, आफ्रो एक्सपेरिमेंट कर रहा है डेविड गोइटा। डेविड गोइटा अभी ऑलमोस्ट सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। जैसे अभी देख ले, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, ऐसा जॉनरा सभी शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ईडीएम स्टाइल ही है लेकिन ऐसा बहुत सारे, जैसे आफ्रो जैक भी बीच में ये कर रहा था, हाउस म्यूजिक से शिफ्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसा सब बदल रहा था, स्टाइल में थोड़ा चेंज आ रहा है, मतलब ओरिजिनलिटी वही है, चेंज थोड़ा डाल रहे हैं कि ऐसा रिपीटेटिव ना हो जाए। एलन वॉकर का तो बहुत रेपिटेटिव हो गया म्यूजिक अब। एग्जैक्टली, एलन वॉकर वाज माय फेवरेट आर्टिस्ट, बट उसके हर म्यूजिक में मतलब हाँ एलन वॉकर का गाना है, हाँ भैया एलन वॉकर का गाना है भाई, कुछ नया नहीं करता है। उसका YouTube, उसको व्यूज इतने कम मिल रहे हैं, उसको YouTube पे ऐड डालना पड़ रहा है। ऐसा क्या? उसका नहीं, उसका बीच में एक गाना था जो भाई मेरे YouTube के एल्गोरिथम हाँ मेरे को दिखा, निकल ही गया। वो दिखता है ना, वो दिखता है ना, वो PUBG, वो दिखता है ना, वो PUBG का वीडियो दिखाते हैं, वो PUBG का वीडियो दिखाते हैं, वो ऐड वैसा एलन वॉकर का ऐड दिखाता मेरे को उसने। भाई ऑडियंस का रिलेवेंट रहना बहुत मुश्किल है भाई, रिलेवेंट रहना बहुत लोग मुश्किल है। सजेस्ट करते रहते भाई वीडियो अपना। अरे नहीं, उसका एक गाना था कश्यप, मैं तेरे को बताता हूँ, वो सुन, वो एलन वॉकर का लगता ही नहीं, घोस्ट नाम का है, घोस्ट नाम का गाना है, औरा नाम की कोई तो लॉन्डी उसके साथ फीचर्ड है, वो स्ट्रेट। अरे हाँ अभी आया था क्या? अभी एक और एलन वॉकर, बहुत टाइम हो गया, घोस्ट नाम है गाने का, घोस्ट, एलन वॉकर फीचरिंग औरा। एलन वॉकर तो बंद कर दिया था भाई, वो कब का। वो उसका गाने का ना, आई सी घोस्ट। भाई वो घोस्ट इतना यूनिक, ऐसा लगता ही नहीं एलन वॉकर है, बहुत कंफ्यूजिंग है, पता है, ऐसा फील ही नहीं आता कोई ईडीएम प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस किया उसको। क्या बात कर रहा है? बहुत शैलो टाइप है, मतलब बहुत यूनिक है, ऐसा कि जैसे रैप म्यूजिक रहता है वैसा है पूरा, बहुत हेवी 808s एंड एटसेट्रा। तो क्या नाम है, क्या बात बता, do you think that Indian music is not growing as much as we would have hoped for because of Bollywood? हाँ बिल्कुल भाई, उसकी तो ह्यूमिलिएट कर देते गाने, अभी पुराने गाने रिमिक्स कर रहे हो तो एटलीस्ट ओरिजिनलिटी का एक ऐसा सेंटेंस, हाँ वो मशक्कत हिंट रखो कि हाँ है भाई। मैंने आज तक वो गाना नहीं सुना, मेरे को लगा वो गाना सुनेगा तो मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे, मैंने आज तक कभी वो गाना सुना नहीं है। आई सेम यार, मैंने सुना नहीं, मैंने रिव्यू देख ले, बोला वाह डन, मैं लिरिक्स पढ़ रहा था एक बार, बोला वाह। बॉलीवुड की वजह से पता है क्या, बहुत जितने भी बहुत सारे अभी जो आर्टिस्ट है ना, वो ग्रो नहीं हो रहा उनका, पता है क्या एक्चुअली, जहाँ से देखे तो। अच्छा देख, अब बहुत ओरिजिनल, अभी इंडी म्यूजिक सुनेगा ना, इंडिया बेस्ड इंडी म्यूजिक सब गॉड टियर है, सब गॉड टियर। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा लेकिन उसको मेन स्ट्रीम जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड अलग ही पगलाता है, एक्सेप्ट करेगा तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। लाइक बॉलीवुड में ना वैसा एक दो प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ मैं सिर्फ एक दो प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ जो मेन स्ट्रीम नहीं है पर एक्चुअल में अच्छे, लाइक जैसे न्यूक्लियर था एक टाइम पे, वो पहुंच गया था मेन स्ट्रीम है भाई, वो मेन स्ट्रीम है, एक काइंड ऑफ पहुंच गया, पर कश्मीर इंडियन है क्या? वो इंडियन नहीं है, इंडियन अमेरिकन है। ओके हाँ वो इंडियन अमेरिकन है, पर इंडियन है, वो हाइब्रिड है, बहुत मस्त गाने होते। हाँ मस्त लगते उसके गाने मेरे को। अरे रुशिल को बोलने दो यार, बेचारा रुशिल का सुना ही नहीं दे रहा है कुछ, बेचारा रुशिल को बोलने दो, उनके बारे में नॉलेज है बहुत। सेंसिटिविटी तो है। अरे कश्मीर एक्चुअली इंडियन अमेरिकन, अमेरिका में बॉर्न हुआ था, उसका भी नया एल्बम आया एक्चुअली जस्ट रिसेंटली, कुछ थोड़े वीक्स पहले। वो पहले सेलिना गोमेज जैसे, वो पहले सेलिना गोमेज जैसों के लिए क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करता था। ओके ऐसा क्या? हाँ बहुत अच्छा गाना प्रोड्यूसर है। कश्मीर इज अ ग्रुप और इज अ सिंगल पर्सन? सिंगल पर्सन। ओके सेवेंथ में मैं एटीएम बहुत सुनता था, सेवेंथ में एक ऐसा था कि कोई भी कंसर्ट रहेगा उसका टॉप सुनने लगा कि ठीक है ये गाना बजा उसने, ये गाना बजा, पूरा सेट याद हो गया था मेरे को, सब डीजे लोगों का। बाप रे, इतना सुनता था मैं, पर अभी मैंने मेरा तो कांस्टेंट है, बीच में सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा ट्रैप के इधर घुस चुका हूँ।
थोड़ा अभी EDM और मोस्टली ट्रैप सुनता हूँ मैं अब, ट्रैप म्यूजिक। लाइक अभी मैं तो EDM बिल्कुल ही नहीं सुनता हूँ मैं अभी, Era मतलब 21 पर फिलहाल 21 तो मस्त रॉक में है। ही घुसा हुआ हूँ। एल्बम भी आ रहा है अभी, सब मई में आएगा एल्बम। किसका? अच्छा तू क्या सुन रहा है? लाइक अरिजीत सिंह के गाने एकमात्र भाई मेरे ईमो को बॉय है, बॉलीवुड में अरिजीत कश्यप सिंह के ईमो गाने है, पसंद है। हाथ Dude, दिखाना भाई अरिजीत कितने सिंह, कैरेट हाँ है। He's a अरिजीत सिंह legend. का ना बहुत अच्छा, He is वो like एक our किशोर वो एक कुमार. अच्छा, हाँ वो है, हाँ उसके गाने अच्छे हैं भाई। मेरे को तो लेकिन मेरे को सबसे लाइक मेरे ज्यादा को ना अगला वियर्ड एक कवर उसका पता ही है, गाने का करना था, मेरे को अगला कवर हाया का ही करना है। वो है ना वो मेरी मेरे को बिंदु का टोनी वो गाना कक्कर है का नहीं हाया समझा का। कभी कुछ। मेरे को टोनी कक्कर का एग्जिस्टेंस ही नहीं समझा, क्या करता क्या है वो, हाँ एग्जिस्ट ही ना, क्यों कर रहा है फिलहाल वो म्यूजिक इंडस्ट्री में। कुछ आइडिया नहीं वो है, एक्चुअली क्या तो पता अपने नहीं है। अपने ऐसा, वो उसकी बहन है ना, उसकी वजह से वो लोग उसने वो आ पाया हाँ उसका म्यूजिक स्टार्टिंग में इंडस्ट्री। कोई तो ये दो उसकी लोग बहन हैं, के टोनी साथ एक कक्कर गाना और था, तनिष्क हम बागची। लोग ये दोनों हम लोग इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लिटरली। एट दिस तनिष्क पॉइंट ऑफ बख्शी अबे टाइम। एक्चुअली अच्छा प्रोड्यूसर है, लेकिन हम लोग उसका एलन वॉकर की ज्यादा लगा रहे फेक हैं, है। हम लोग टोनी कक्कर की लगा रहे हैं। सच्ची में बहुत 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 कम चांस है, वो सच्ची में देख लिया उन्होंने तो क्या क्या बोलेंगे वो लोग। क्या कुछ बोलेंगे नहीं भाई, बोलेंगे, कॉपीराइट गलती से स्ट्राइक नहीं देख लिया लगा सकते, उन्होंने। कॉपीराइट नहीं लगा सकते वो लोग, कॉपीराइट नहीं बराबर है। लगा सकते नहीं, इसमें। नहीं, पर उनके दिमाग में क्या चलेगा, उनके दिमाग में क्या चलेगा, बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं हमारे अरे बारे में। बच्चे वो लोग क्या, उनका बच्चे इतना लोग, मीम तो था, you are टोनी 16, कक्कर I am 16, he is 16, he is 16, everyone is 16 here. No one is हाँ a kid इन्होंने 16 anymore. साल के। उनके लिए तो बच्चे है ना टकले। they are getting violated on the social media. हाँ अभी अगर मैं टोनी क्या? का कोई गाना चला दिया ना, उसका रोस्ट किया तो अलग बात है, फिर मेरे को ब्लॉक कर देंगे वो लोग। तो टोनी कक्कर का गाना ऐसा मेरे को मूड था, मेरे को मतलब अगर कभी जिन कभी लोग का बोलता- रोस्ट करेंगे हम लोग बैठ के, तो उन लोग का ऐसा मतलब ऐसा स्क्रीन शेयर करके कुछ वीडियो दिखा देने का ऐसा मतलब, पर वो ब्लॉक हो जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। Reaction, वो reaction, वो नहीं, reaction. Yeah, प्रॉब्लम I वो guess है we पता है should क्या, even try reacting to some videos in the podcast. ए पॉडकास्ट में अगर किसी पे रिएक्ट करेंगे ना, तो पॉडकास्ट का वो जो सेंस रहता है ना वो चला जाता है। सो यू नो नहीं, पॉडकास्ट मतलब I करना mean, ही नहीं ना, ये था सिर्फ तेरा काइंड ऑफ we should तेरा create kind of one more category in your YouTube channel. हाँ वही तो तेरा काइंड ऑफ वीडियो पॉडकास्ट है ना, लाइक वो भी कर सकते हैं हाँ वही वही वीडियो है, नो डाउट। एज लॉन्ग एज वीडियो है। जब तक तन्मय भट्ट का दूसरा चैनल, Like तन्मय भट्ट का I will put this video on my channel only, जिसमें मैं अपने covers put Yeah, करता yeah. हूँ। तो So, तू अलग because चैनल नहीं उसमें बना रहा। like मैं it's not only a music channel, it's also an entertainment channel. So you know, I wanted to make another segment, a playlist which will include the podcasts which I will record in the upcoming days. So वही। Spotify पे भी डाल देते हैं ना। हाँ यार, Spotify का मुझे- सोचा है मैंने, मुझे Spotify का सोचा है मैंने, वो बोल दिया था सचल कि हम लोग करेंगे। वो तो एंकर के थ्रू कर सकता है ना, ये इसको MP3 में हाँ, कन्वर्ट करके हाँ, एंकर पे डाल दो, मैंने- एंकर वो मैं स्पॉटिफाई कर पे डाल लूंगा। दो। वही कर मैं तो सकता अभी है। इसको डॉ में लेकर थोड़ा सा और इसका ऑडियो एनहांस करूंगा, तो है काम है थोड़ा, पर हो जाएगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन। लाइव है कि तू अपलोड करेगा थोड़ी देर बाद? थोड़ी Edit देर बाद करके नहीं, मैं upload कल करेगा अपलोड तो? करेगा, अच्छा ठीक हाँ है। मतलब थोड़ा क्योंकि editing तो करना क्योंकि पड़ेगा। इसके बाद 6 बजे मेरा एक और पॉडकास्ट है। कश्यप तूने रिकॉर्डिंग शुरू किया ना? और ऑब्वियसली क्या बोल रहा हूँ मैं, चैनल रिकॉर्डिंग हाँ भाई, 40 अरे भाई भाई, रिकॉर्डिंग में चला होता 47 minutes 41 सेकंड। सिर्फ हो गया रहता हम लोग का। ओ शिट, रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा, हो रहा ऐसे- मेरा। ओ भाई मजाक कर रहा हूँ। चुप बैठ जानता- चुप बैठ टकले। मेरे को पहले ही लगा मैं पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ बोल। हाँ, तो सबने इधर मार्शमेलो के सुना ही होगा, लाइक नहीं Yes. सुना होगा तुम लोग हाँ, किधर रहते हो, मेरे को yes. पता नहीं, गाने सुने ही होंगे। तो तुम किन लोगों ने लाइक जॉय टाइम, यू प्रेफर जॉय टाइम एल्बम्स के गाने कि यू प्रेफर लाइक जॉय टाइम? देख मार्शमेलो ना 2016 टू 2019 बहुत अच्छे गाने बनाया, 2020 में वो पॉप में चला गया। वही पूरा ही पॉप EDM गया उसका। वही हैप्पियर चला गया। अभी उसका Happier फ्रेंड्स ये सब गाने, Okay, not to be हैप्पियर okay. फ्रेंड्स ये सब गाने अबे हैप्पियर तो रिप ऑफ है, वही तेरे को पता हो क्या? हैप्पियर इज एक्चुअली रिप ऑफ। केस हुआ था अभी 2 दिन पहले, उसका रिजल्ट आया। हैप्पियर इसका वन रिपब्लिक का है गाना आई लिव आरटी रिमिक्स, उसका क्या बोल पूरा रहा है? रिप ऑफ। हाँ गूगल कर ले। भाई अच्छा वन रिपब्लिक भी बहुत मस्त बैंड है वैसे तो। हाँ नो डाउट नो डाउट। काउंटिंग स्टार्स उनका ही है ना? हाँ काउंटिंग हाँ, स्टार हाँ, वन भाई, रिपब्लिक का epic गाना गाना है वो, आई epic लिव गाना है। आरटी रिमिक्स।
अब यार उसका क्या पूरा वन रिपब्लिक ऑल द राइट मूव। ए प्ले मत करना भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। नहीं मैं प्ले मत नहीं प्ले नहीं करूंगा, प्ले नहीं करूंगा। व्यूअर्स चेक आउट एक मिनट चैट बॉक्स में मार्शमैलो अरे चैट अगर बॉक्स हम में लोग लिखना प्ले भी कर तो देंगे तो तू ये कर सकता है ना, मतलब म्यूट कर सकता है अपना। अरे अभी Mute कौन कर सा दो। मेहनत करने जाएगा अभी, थोड़ा सा करो ना मेरे साथ, थोड़ा कोऑपरेट प्लीज। मार्शमैलो में जो नॉर्मल प्रोड्यूसर्स करते हैं रैपर, जो रैपर के प्रोड्यूसर रहते हैं ना, एक का प्रोड्यूसर रहता है जो खाली बैकग्राउंड में करता है। एक मिनट, एक गाने का नाम क्या था? आई लिव्ड आरटी रीमिक्स वन रिपब्लिक का। अच्छा वन रिपब्लिक वैसे बहुत अच्छा बैंड है, नो डाउट। बट लाइक आई प्रेफर मार्शमेलो का वो जॉय टाइम एल्बम है ना, फर्स्ट वाला, उसमें से कोई भी गाना उठा लो, सही गाने हैं, हर एक गाना एक्चुअली बहुत अच्छा था, बट देन ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू पॉप। उसका डिसीजन और अभी ज्यादा वो क्या बोलते हैं, वो रैप एरिया में भी जा रहा है अभी बहुत, लाइक पहले भी रैप उसका वो कीप इट में वर्ल्ड वाइड है। अशर के साथ कोई तो गाना निकाला उसने। अच्छा और कीप इट में तो बहुत पुराना, कीप इट मेलो सुना है, क्या सही गाना है अभी। But like Ed Sheeran ने भी किया था ऐसा, मतलब वो एक कोलैबोरेशन एल्बम बनाया था उसने, लाइक उसने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया था। एमिनेम भी था ना एड शीरन के साथ, रिवर, कार्डी बी, हाँ फिर वो अपना क्या नाम है उसका, मैं कार्डी बी के गाने इतने बुलशिट लगते हैं मेरे को, कोई मतलब ही नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट और रैप, अबे उसके Spotify पे 50 मिलियन के ऊपर मंथली लिसनर्स हैं भाई। WAP एप्पल म्यूजिक और Spotify के टॉप लिस्ट पे था कितने दिनों से, बिलबोर्ड्स के चार्ट भाई टॉप मेरे को करता किसी था को भाई मेंटली WAP। अब्यूज करना हो ना तो मैं पक्का वही बजाऊं, पहले रैप बजाऊं। When it's up, ये क्या है? बट लाइक ब्रूनो मार्स खो गया है अचानक से यार। ब्रूनो मार्स क्या आर्टिस्ट था। अरे ब्रूनो मार्स गाना बेस्ट रॉ टैलेंट है, पता है क्या अभी वो म्यूजिक पता है क्या, he's like the successor of Michael Jackson, no doubt भाई about it। स्ट्रेट अप वो उसका गाना आया, उसका ग्रैमी कंफर्म, वो बंदा आगे हिट बना। ग्रैमी से नॉमिनी, मतलब देख उसने 4 दिन में गाने डाला, वो नॉमिनी में आ भी गया ग्रैमी। तुमने वो सुना क्या, देखा किसी ने देखा था वो हर, तुमको वो पता है क्या, हर पता है तुमको? हाँ मैंने सुना उसके भी गाने बहुत मस्त है। वो उसको ग्रैमी भी मिला ना बेस्ट सॉन्ग वाला। और उसका ये सुना था, स्लाइड सुना था क्या? हर सुना लाइन नहीं सुना है मैंने, कौन सा था वो, एक मिनट। उसके साथ क्रिस ब्राउन, उसके साथ फीचर था अच्छा क्रिस ब्राउन, पॉप स्मोक और ये सब। अच्छा अरे उसका तुम ये सुनो, बेस्ट पार्ट सुनो। पार्ट सुना है ना, बहुत मस्त गाना है। ओके बहुत अच्छा, अभी उसका ये बहुत अच्छा है, मतलब वॉइस। हाँ वीकेंड बहुत अच्छा है, एकदम फील बहुत सही आता है। वीकेंड तो अलग ही चलता है भाई कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कुछ भी कर देते हैं। वीकेंड बंद हो गया भाई, वीकेंड उनमें से एक लगता है मेरे को। वीकेंड से दम बंद हो गया भाई। ब्लाइंडिंग लाइट्स क्या गाना था। हाँ भाई बेंडिंग लाइट्स मस्त गाना था, नो डाउट अबाउट दैट। ब्लाइंडिंग लाइट जो टॉप किया है। अबे कॉल आउट माय नेम, हिल्स, फिर स्टार बॉय, सब अच्छा ही था, मतलब बहुत अच्छे हाँ, ऐसा स्टार अच्छा बॉय भाई, स्टार बॉय मस्त गाना था वो। स्टार बॉय वाज एन एपिक सॉन्ग। वाइब करने के लिए लोगों मस्त को फॉलआउट बॉय पता है? फॉलआउट बॉय हाँ फॉलोड बाय पता है ना, पता है मेरे को। बहुत मस्त बैंड है, बहुत मस्त बैंड है। उसका कुछ तो कोलैब हुआ था ना मार्टिन गैरिस के साथ, आई थिंक। हाँ समर डेज, समर डेज में, हाँ उसका सिंगर था सिर्फ। हाँ बट फॉलोड बॉय बहुत मस्त बैंड है। अच्छा है, मैं सुना है 2-3 गाने। मैंने बहुत सुना। ओके सो ठीक है, तो अभी बैक टू मूवीज। ये तुम लोग के लिए मेरा एक फाइनल सवाल है। बता गया। सो थम के बैठिए। अरे तरुण बार बार लीव रहता है क्या? मेरे को फिर से रीशेप करना पड़ता है। नहीं आ गया मैं वापस। अच्छा I'm वेरी back. गुड, वेरी गुड। ओके सो आज का फाइनल क्वेश्चन ये है, who do you think is the best filmmaker currently and what's your favorite work of that filmmaker? I will start. I will start the proceedings and then I will come to each one of you.
कश्यप का personally- सबको आंसर पता है, कश्यप का सबको आंसर पता है, Who? जैक स्नाइडर। No way. Sorry. Christopher Nolan. Zack Snyder is not my favorite filmmaker. I'm really sorry, but वो सच नहीं है. My favorite filmmaker is Then Christopher I'm sorry. Nolan. And my favorite लगा ही था। movie of Christopher Nolan is Inception. That's full stop. Inception is the best movie of all time. Now let's go to Rushil. Rushil, what would you like to say about it? My favorite is Christopher Nolan, and his favorite work is The Dark Knight. The movie was Okay. a masterpiece. I will take And also that. Quentin I will take Tarantino. that. Dark Knight, Quentin Christopher Tarantino Nolan. also has nice movies. No doubt. True that. His movie, this Inglourious Bastards, it was such a nice movie. Inglourious Basterds ये क्या बोलते हैं? Tarantino. Quentin Tarantino, I also like him. Yeah. His- Like I watched his movie Once Upon a Time in Hollywood. Lovely movie. Lovely movie. Yes. Once Upon a Time in Hollywood was really good. And like क्या बोलते हैं ये? तूने कौन सा मूवी बोला अभी? क्या बोलते हैं ये? Inglourious Basterds. ये इसमें भाई ब्रैड पिट का क्या था एक्टिंग भाई, मुझे मजा आ गया ब्रैड पिट का रोल देख के. बहुत मजेदार एक्टिंग किया है बंदे ने Inglourious Basterds में. तरुण तुझे क्या लगता है? देखो अब देखना What's your पड़ेगा भाई. opinion on that? मेरे हिसाब से मैं इतना मूवीज नहीं देखता. ओवरऑल अगर बहुत सारी मूवीज देखना है तो क्रिस्टोफर नोलन, वो तो लॉर्ड है, स्ट्रेट अप लॉर्ड ओवरऑल. Exactly, लेकिन मेरा he's a legend. एक डायरेक्टर मैं भी agree. But believe it or Yeah, not, yeah. he has not won a single Oscar till now. Can you believe it? है सफा. He has not Yeah. won a single Oscar till now. Hey, that is even because he makes sci-fi and these movies are based on science. Bro, Lord of the That's Rings won 11 Oscars. Lord of the Rings fantasy tha. Lord of the Rings is like Bahubali winning Oscar. नहीं, but well deserved Oscar था Lord of the Rings. See, Lord हाँ, of the वो है, Rings, वो है. I have Deserved Oscar watched था. the first two movies Kuma of Lord of movie the है. Rings. It was very boring. अरे तो तेरा टेस्ट अलग है, पर एक्चुअल Lord of the Rings का second part का like climactic battle was no doubt very good. But I don't know how good is the third movie, because the third movie was the highest clean sweep ever in the Oscars. Like 11 The Hobbit ना, The Hobbit categories में भी nominate किया गया था और 11 categories में जीत गई थी. जो हॉबिट इतना खास नहीं है. पीटर जैक्सन का जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है वो बहुत मस्त. हाँ, मेरा Lord of लेकिन Rings फेवरेट देखा है. डायरेक्टर ओवरऑल बहुत सारी मूवीज जिसकी अच्छी है वो तो ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन है. लेकिन एक पर्टिकुलर मूवी ने मेरे को लेजेंड हिला दिया था. इतना डोप था. शटर आइलैंड देखा है किसी ने यहाँ पे? हाँ, देखा है. I think I heard it. ब्रो नो. बरा देख, मैंने लोगों के मुंह बहुत पे मस्त movie. अभी चेंज देखा. मैंने सबके मुंह पे अभी चेंज देखा. कैमरा में इसके लिए सबका देख रहा था शटर आइलैंड बोलते ही. वो Oh my मूवी god, I have not watched that movie. किसका ये movie? ये नहीं पता. डिकैप्रियो का था. लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्टिन स्कॉर्सेसे नाम है शायद से डायरेक्टर. Oh, प्रोनाउंसिएशन Martin Scorsese. अच्छा, okay. Gotcha. नहीं, God, मूवी वो एंडिंग पता है, मैं तेरे को बेट लगा हाँ सकता हूँ. जितने भी लोगों ने किसी ने- देखा किसी ने किसी ये को देखा कंफर्म नहीं है एंडिंग. किया ना. किसी ने स्प्लिट देखा है? हाँ रे, मैंने देखा है ना. मैंने देखा है. What a movie. Split. भाई कितने characters? 24 characters. He's a legend. Yeah, He's yeah. a legend. 24 identities, dude. He's a legend. I mean, they didn't show every identity, but still. हर एक अच्छा लगा. कैरेक्टर नेल किया बंदे ने. 24 कैरेक्टर्स. हाँ, अरे, लग रहा है कि वो अलग क्या अलग acting आदमी किया ने प्ले उसको? किया है. Split was a उसको brilliant Oscar, movie. हाँ वही. James McAvoy was amazing. वो एक्ट्रेस थी ना, वो कौन सी जिसमें ये है क्वींस गैम्बिट में जो एक्ट्रेस. हाँ, वही थी एग्जैक्टली. वो कुछ उसकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी हाँ. थी. गुड. तुम लोगों को वो सीन याद है? ए, तुम लोगों ने मैड मैक्स देखा है क्या? मैड मैक्स मैड मैक्स हाँ, फ्यूरी. Mad Max देखा है ना. फ्यूरी रोड भाई. मैंने नहीं देखी है. क्या मैंने मूवी नहीं था देखी. वो. देखा भाई. वो बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है. वो मूवी बिल्कुल भी बहुत डार्क है वे. वो काशी टीवी अबे, में उतना भी नहीं है बे, उतना भी बहुत dark नहीं है. खतरनाक होता है. मेरी बहन देख सकती है. लेकिन मेरी उसका बहन ने theme मेरे बहुत से देखा dark है. मूवी. थीम हाँ, डार्क है. हाँ. बाकी सब It was all right. लड़की लोगों को Deadpool. ऐसा पूरा फीमेल्स को बस ये ग्रूमिंग के लिए यूज किया जाता है. But like Deadpool Deadpool 2 में Deadpool director पसंद है. change हो गया था. Deadpool 2 में director change हो गया लेकिन था. But I वो- think they kept the essence of the Deadpool character with them. हाँ. So इसलिए हाँ, Deadpool एसेंस का सेम ही हुआ. था. एसेंस या वो अरे, ऑब्वियसली मुझे उसको initially क्या- बुरा लगा था कि भाई Deadpool का director नहीं आ रहा, पर movie was good. हाँ, Deadpool हाँ. 2 was good.
मूवी में इतना फर्क नहीं था, और मतलब वैसा है ना। हाँ वही किसी ने डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स देखा है, मतलब पढ़ा है डेडपुल किल्स द डेडपुल हाँ, मार्वल? मैंने मैंने देखा है। वॉल्यूम 1 पढ़ा है, मैंने वॉल्यूम 2 actually दोनों पढ़ा plot है, पता नहीं। दोनों पढ़ा है मैंने, दोनों पढ़ा है भाई मैंने नहीं पढ़ा। बहुत अच्छा भाई। है। अगर डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स का लाइव एक्शन बना ना, फाड़ देगा, मजा आ जाएगा। अबे वो नहीं, वो वो तो छोड़, भाई अलग ही सेंट्री पे बना ना, सेंट्री सेंट्री। अरे सेंट्री, ओ भाई सेंट्री भाई सेंट्री इज अ रिप ऑफ सुपरमैन यार। हाँ सुबह, हाँ वही सुपरमैन को कॉपी करके सेंट्री बनाया more था। stronger than Superman. He's more stronger than जान- Superman. अरे वो तो कुछ ना कुछ बोल के करना बड़े- पड़ेगा ना सुपरमैन से। अभी देख, सुपरमैन को अर्थ के सन से पावर मिलती है, और अभी सेंट्री खुद ही एक सन के पास, अब एक सेंट्री के पास खुद ही एक सन की पावर है। तो मेरे को वही अबे लगता है नहीं, एक वन नहीं है, 1 million dying sun. 1 मिलियन डाइंग सन्स की पावर है सेंट्री में। वही चीटिंग है भाई, सुपरमैन कॉपी करके कैरेक्टर बनाते हैं, फिर उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, होता है। हट, मैं नहीं मानेगा, सुपरमैन इज अबे द लेकिन- बेस्ट। हेनरी कैविल का बात सुपरमैन सेंट्री इज का द लेकिन- बेस्ट। नो ऑफेंस सेंट्री पता है कैसा? सेंट्री ऐसा कैरेक्टर है जो तू मतलब उसको तू हरा ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो। पता है मॉलिक्यूल मैन मालूम? मॉलिक्यूल मैन मार्वल का कैरेक्टर, वो मतलब अभी मैं बताता हूँ। मॉलिक्यूल मैन मतलब अगर तेरे को टच कर गया तो एक मॉलिक्यूल तक तेरे को उड़ा सकता है। सेंट्री इतना ब्रोकन है, वो बंदा एक मॉलिक्यूल तक जाता है और उसमें से वापस रीजनरेट हो जाता है, पूरा बॉडी एक मॉलिक्यूल से वापस आता है। लाइक डीसी और मार्वल में एक देख, मार्वल में अपना सेंट्री है, ठीक है, और डीसी में है डॉक्टर मैनहट्टन। तुमको पता है डॉक्टर मैनहट्टन कौन है? डॉक्टर मैनहट्टन, वो रियलिटी बेंडिंग वॉचमैन वाला जाता वो वो पूरा एक्सपेरिमेंट में हाँ। फंस जाता है, ब्लू कलर वो इतना नीला खतरनाक है ना जादू का भाई। God है। डॉक्टर मैनहट्टन खतरनाक कैरेक्टर है भाई। लेकिन उसका ये पता है मार्वल में ना, ये जो ओमनीपोटेंट म्यूटेंट्स है, जैसे चार्ल्स का बेटा मालूम किसको, उसका पावर क्या है? वो म्यूटेंट जो चार्ल्स का बेटा है, प्रोफेसर एक्स का। तूने मेरे को पता है। प्रोफेसर चार्ल्स का बेटा। हाँ, उसका पावर इतना अब्सर्ड है, तू गेस कर उसका पावर को गेस कर सकता है यहाँ पे? माइंड कंट्रोल नहीं नहीं होगा ऑब्वियसली, नहीं, उसका पावर पता है क्या है? उसका पावर ये है कि अगर उसने एक पावर सोचा, इमेजिन किया एक पावर के बारे में, उसको पावर मिल जाती है और उसकी एक पर्सनालिटी ऐड हो जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने सोचा मेरे को रियलिटी बेंडिंग पावर चाहिए, तो उसके अंदर एक मतलब पावर यूज कर सकता है, लेकिन एक अलग पर्सनालिटी हो जाएगी, मतलब एक अंदर से उसके एक और आदमी नहीं कर सकता। धीरे ऐसा हो जाता है। धीरे वो जेम्स मैककॉय वाला स्प्लिट बन जाएगा, स्प्लिट वाला जेम्स मैककॉय बन हाँ। जाएगा। और वो नहीं, वो बंदे के क्या अंदर है? ऑलमोस्ट अ मिलियन प्लस पावर थी। वो बंदे को सुसाइड करना पड़ा पता है एंडिंग में, क्योंकि वो ऐसा एक बार उसका That's पावर dark. ऐसा निकल गया था, बहुत ज्यादा ये मार्वल अनकंट्रोलेबल हो गया था। मार्वल का है ना? हाँ, एक्स-मेन हाँ, सीरीज मार्वल। मार्वल गोस डार्क, ये भी डीसी से कॉपी किया और वो तो कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं, ये ब्रोकन भी नहीं है। तुम लोग गैलेक्टस मालूम? पूरे मतलब मार्वल सीरीज का एक अकेला फैंटास्टिक 4 वाली मूवी में था ना वो। फैंटास्टिक 4 कैरेक्टर में सबसे था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा डीटी टाइप है, मतलब ऐसा मार्वल में, मतलब टॉप थर्ड रहेगा शायद से, जी जी। वन अबव ऑल के थर्ड पे शायद से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो उसका ये अपना ये रीड्स मालूम? अपना फैंटास्टिक फोर, मिस्टर फैंटास्टिक, जो लंबा हाँ, पता। रिचार्ड रीव्स ना? उसका बेटा भाई, उसका नाम शायद से मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पता है क्या, गैलेक्टस थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ओवरऑल। सेंट्री तक शायद उसको हरा नहीं पाता है, या शायद सेंट्री उसको टफ देता है। अच्छा। ओवरऑल जो उसका बेटा है वो उसको अपना सर्वेंट बना लेता है। बाप रे। वो उसको स्ट्रेट अप पता है क्या, टाइम ट्रैवल करके आता है। मतलब एक आर्क था इसका बताने के लिए कि कौन है, मतलब इसका बेटे के पावर्स क्या है, तो बताने के लिए फ्यूचर से आता है ये, मतलब शायद उसका नाम शायद राइल आता है फ्यूचर से छोटे राइल को बताने की तब गैलेक्टस अटैक करने वाला रहता है। नहीं कुछ तो शायद से 4-5 सुप्रीम ये जो रहते हैं, ये कुछ तो बीइंग्स रहते हैं, वो लोग एक दूसरे में लड़ रहे रहते हैं, अर्थ वर्थ छोड़ने आए रहते हैं। तो वही गैलेक्टस बचा रहा रहता है, क्योंकि उसने कुछ तो प्रॉमिस किया था। उतने में गैलेक्टस को लोग पूरा तोड़ ही दिए रहते हैं कि फ्यूचर से एक राइल रीड नाम का आता है, मतलब उसका नाम रिचर्ड था कि याद नहीं आ रहा मेरे को, फ्रैंकलिन रिचर्ड कुछ तो उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो आता है शायद से वही नाम था। तो वो आता है छोटा फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो जब उसकी पावर अनलॉक नहीं हो रहती है, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, तब वो आता है, उसको मतलब ऐसा बताता है कि बी रेडी फॉर टुमारो, सेव इट अप फॉर टुमारो, द पावर सेव इट अप फॉर टुमारो। और फिर वो बंदा उसकी थोड़ी पावर्स लेता है
और भाई वो पता है इतना तगड़ा फ्लेक्स था उस सीन में, वो बंदा जाता है मतलब गैलेक्टस जो 4 गॉड्स को मार नहीं पा रहा रहता है ना, उनको वन टैप करता है, और उसके बाद ऐसा ना गैलेक्टस में आकर के बोलता है हियर आई सेव यू माय हेरल्ड। हेरल्ड मतलब माय सर्वेंट, और वो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में जाके उसका सर्वेंट बनने वाला है गैलेक्टस को। भाई जो तगड़ा फ्लेक्स, गैलेक्टस सर्वेंट बन जाता है रीड्स के बेटे का। रीड्स के बेटे का सर्वेंट बन जाता है, उसमें उसकी लाइफ बचाए रहती फ्यूचर में कभी तो जाके, ऐसा भी कुछ है बाप रे, उसकी वजह से। मतलब वो थियरी है लेकिन वो कंफर्म करता है। किसी के माइक में तो प्रॉब्लम हुआ है। हाँ वही कुछ तो हाँ देवाशीष फोन टाइप आवाज आ रहा है मेरा मैं दे रहा हुआ था। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ अरे और ये तो कुछ नहीं, सेंट्री का सबसे बड़ा फ्लेक्स था, थॉर वर्सेस सेंट्री होने वाला था, तो उसने पता है क्या, वो नीचे उतरता, थॉर उसके रास्ते में आता, उसको बोलता है फाइट मी और कुछ तो ऐसा था, उन लोग का बीफ हुआ बीच में बातचीत। उसके बाद जो गॉड है ना, सेंट्री फुल पिस्ड ऑफ है, ऐसा उसको मुंह पे देखता और थोड़ा शैडो ऐसा स्केच बनाता है उसका हाँ रहता, उसे देख के बोलता हाउ मेनी गॉड्स डू आई हैव टू किल टुडे। जो परफेक्ट था कॉमिक लाइन, शीश भाई वो डोप लगा, कोल्ड लाइन ऐसा है बहुत legit- एकदम। हाँ ऐसा ऐसा फ्रेम है, एक मतलब एक पैच है देवाशीष का आई उसमें गेस लिखा है ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। हाउ मेनी गॉड्स डू आई हैव टू किल टुडे, जब लिख के आता ना जो चिल्लाया था, इतना हाइप बैडेस्ट था मोमेंट मतलब। भाई सेंट्री ऐसा हो जाता है पता है, वो बाद में पता है क्या वॉइड के साथ मिल जाता है, मतलब जो वॉइड उसका ये रहता है, समझ ले सेंट्री का जो विलन है ना वो सेंट्री खुद है। अच्छा सेंट्री का जो पावर सोर्स है और विलन दोनों एक ही आदमी है, उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। अरे मतलब उसको भी, हाँ उसको भी एक स्प्लिट पर्सनालिटी वैसा ही है। ओके हाँ ओके। उसके द वॉइड नाम का, भाई बहुत ब्रोकन है, खतरनाक है सेंट्री। अभी इसके वजह से उसका हाइप में बहुत पसंद है, ये मतलब लो। उसका अरे मूवी नहीं वूवी पर आ गया लाइक ना, comic देवाशीष कुछ चला ना गया, कुछ अभी तो मैं ही वीकनेस अपने होना ही वीडियो में चाहिए आ ना गया। हर एक इसका। देवाशीष चला गया, मैं ही अपने वीडियो में आ गया। देवाशीष तो है यहीं पे, देवाशीष का नहीं आ कहाँ रहा जा था। रहा है, माइक चालू कर देवाशीष। माइक म्यूट किया था मैंने। एक सेकंड रुक, देवाशीष चला गया कल तो, एक सेकंड ना। क्या हुआ? एक सेकंड रुक। भाई रुचिल तो इतना शांत बैठा है भाई, अपने वर्ल्ड में रो तो नहीं रहा बाजू में जाके। क्या मैं इधर ही हूँ भाई, क्या हुआ? अरे क्या हो गया ना, वो मिलिट्री टाइप आवाजें आती है ना, ऐसा क्या बोलते हैं वॉकी टॉकी में, वैसी All out आवाजें आ रही है। हाँ वही वैसा आवाज आ रहा है। ब्लैक हॉक डाउन। हाँ अरे हाँ कश्यप तू जाके शटर आइलैंड कैप्चरिंग देखा। ब्रावो। हॉस्टेजेस ओ भाई, वे क्या हो गया अभी। हाँ रुक जा। यस देवाशीष तो है, हाँ उसको मिल गया, select कर। देवा मिल गया। भाई कैप्चरिंग ब्रावो, कैप्चरिंग अल्फा, आ रहा है अभी मेरा कैप्चरिंग हाँ परफेक्ट। कैप्चरिंग बांग्लादेश, लेट्स गो, कैप्चरिंग चाइना। कैप्चरिंग। तो ये अपना पॉडकास्ट कितने घंटे तक होने वाला है? 1 घंटा होने वाला है? 1 घंटा होने वाला है। अभी मैं आउटरो ही देने वाला हूँ कुछ देर में। ये जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, ये 2-3 मिनट का, ये अपन लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। सो आउटरो अभी बंद करने का मन तो नहीं कर रहा, पर अभी करना पड़ेगा। So like thank you guys, मतलब मस्त एकदम फुल फ्लैश डिस्कशन किया हम लोग ने पॉप कल्चर, मूवीज और म्यूजिक के ऊपर। लाइक म्यूजिक के ऊपर सोचा नहीं था इतना होगा, पर म्यूजिक के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन हुआ अपना। सो थैंक यू सो मच।